सो हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे इफ कंडीशन। तो आई होप आपको इफ कंडीशन आती होगी, बट आज मैं आपको कुछ नए तरीके से इफ कंडीशन लगाना बताऊंगा और जिसको नहीं आती है वो भी सीख जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से इफ कंडीशन लगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, थोड़ा डेटा पे बात कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। ये हमारे पास प्लान है, ये एक्चुअली ये सेल है और इसकी अचीवमेंट है, ठीक है। ये हमने इतनी अचीवमेंट हमने अचीव की हुई है। उसके बाद आंसर वन आंसर टू, मतलब कि हमें इफ कंडीशन लगानी है दो कॉलम में, ठीक है। दोनों कॉलम में डिफरेंट तरीके से। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि इफ कंडीशन किस टाइप से लगाते हैं। तो हमारे पास ये ग्रेड है जिसमें हमारे पास 0 से 40 अगर आपका आया है, ठीक है, तो उसमें आपको फेल है। अगर आपका 41 से और 60 है तो आपको पास दिखाना है, और 61 से और 80 है तो आपको फर्स्ट, एंड 81 से 100 तो आपको ग्रेड है, और अगर अबव है तो आपको ग्रेड प्लस मिलेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये मैंने दो तरीके से आपको एक कंडीशन लगाना बताऊंगा। सो इसलिए हमने ये दो ग्रेड बना रखे हैं, बेसिक दो टाइप से टेबल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर वन, ठीक है। इफ ग्रेड लगाने का जो इफ कंडीशन लगाने का क्या होता है कि आप हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट चलते हैं, ठीक है। चलना होगा आपको। अगर आप इफ कंडीशन कहीं पर भी लगा रहे हैं, लाइक अगर ग्रेड वगैरह कुछ भी निकाल रहे हैं, तो आपको लोएस्ट से लेकर, सॉरी हाईएस्ट से लेकर आपको लो लो की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, आप देखिए इफ कंडीशन। अब हमने क्या किया कि हमने अब हमें कह रहा है लॉजिक टेस्ट, ठीक है। लॉजिक टेस्ट हमने C4 लिया, ठीक है। C4 लेने के बाद यहाँ पर अब हम कह रहा है कि कॉमा, ठीक है। हमने इसको कॉमा दिया, ठीक है। कॉमा नहीं देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें सी, अब मुझे क्या चाहिए, 79। 79 से क्या, अगर 79 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, ए प्लस आना चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, ग्रेटर देन 100, 100%, कॉमा, वैल्यू इज ट्रू। ट्रू में क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम इसको ए प्लस दे देते हैं, ठीक है, कॉमा। फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं सेकेंड। फिर C4। उसके बाद कह रहा है कि हमारा 81 से लेकर 100 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ग्रेटर देन 81, ठीक है, 81%, कॉमा, इसको हम ए दे देते हैं, ठीक है, कॉमा। फिर इफ कंडीशन लगाते हैं थर्ड। यहाँ पर C4 लेते हैं, फिर इसको ग्रेटर देन करते हैं, और अब हमारा क्या है, 61 से लेकर 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 61%, कॉमा। फिर लेते हैं इफ कंडीशन। अब क्या है, 41 से लेकर 60 पास, तो यहाँ पर हमने C4 लिया, ग्रेटर देन 41, 41%, कॉमा। अब पहुँच रहा है कॉमा। अब इफ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमारा फॉल्स। अब इससे अगर जो नीचे होगा वो हम यहाँ पर फॉल्स में दिखाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो 41 से जो भी नीचे है तो उसको हम फेल दिखाएंगे, ठीक है। जो जिसका 41 से परसेंटेज नीचे है उसको हम फेल दिखा देंगे, कॉमा। यहाँ पर हम लिख देंगे फेल, FAIL, ठीक है। अब जितने आपने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही आपको क्लोज करने पड़ेंगे, तभी आपका ये वर्क करेगा।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर हमने कंडीशन लगाई है, तो फोर हमें एक बार इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एंटर करेंगे। 79 है, तो हमारा क्या आ रहा है, 79 और 80 के बीच में फर्स्ट आना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आप रेड 61 इंटू 80 फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और सबका निकालना कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, इसका थोड़ा नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो 115% है, 115% मतलब 100 से अबव है, तो ए प्लस आएगा आपका। ठीक है, 47 है तो आपका क्या आ रहा है, पास आ रहा है। 41 से लेकर 60 के बीच में है, तो आपका वो पास में दिखाएगा। और यही अगर देखिए 39 है, तो 39 में हमारा क्या है, 0 से 40 मतलब फेल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 162% है, यानी कि अब 100%, ओबियसली वह ए प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको सिखाया कि ग्रेड कैसे निकालते हैं। लाइक अगर आपको कहीं भी इफ कंडीशन लगानी हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूले के बेस पे लगा सकते हैं। और एक तरीका होता है जिसमें हम फॉर्मूले इफ कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस टाइप से हमने लिखा है, आप भूल भी सकते हो। बट इसको क्या होता है, थोड़ा समझना होता है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको अच्छे से आप समझ जाते हो ना, तो आपके लिए इफ कंडीशन कुछ भी नहीं है। सो आपको मैं सेकंड तरीका बताता हूँ इफ कंडीशन का। सेम यही वैल्यू जो अभी हमने निकाली है ना, यही आपकी निकल के आएगी। यहाँ पर क्या होगा, हम वीलुकअप लगाएंगे। अब आपको होगी कि वीलुकअप से कैसे होगा, चलिए दिखाते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वीलुकअप। ठीक है, वीलुकअप लिया। अब हमने क्या किया, C4 को लुकअप कराया, कॉमा टेबल ये हमने यहाँ पर बना रखी है, परसेंटेज आउट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया, क्योंकि फ्रीज से क्या होता है, रेंज फिक्स हो जाती है। कॉमा 1 टाइम करना है आपको, कॉमा उसके बाद अब हमारा जैसे हम वीलुकअप लगाते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड हमें आउटपुट चाहिए, सेकंड कॉलम में है जी और के में चाहिए, के में हमारा सेकंड आउटपुट है, तो हम कॉमा 2 कर देंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू क्या होता है, अप्रोक्स मैच होता है, और फॉल्स क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है। आप जो विलुकअप लगाते हो वहां पर एग्जैक्ट मैच का यूज करते हो, फॉल्स का यूज करते हो, कॉमा जीरो भी लगाते हो। ठीक है, जीरो से भी फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच होता है, और आप फॉल्स भी लग सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्रोक्स मैच दिखाना है कि अगर 0% है, 0 से अबव है, मतलब ये ऊपर से चलता है एक्चुअली। ठीक है, मतलब अप से चलेगा डाउन तक, सॉरी डाउन से चलेगा अप तक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 0 से आपको 40 तक जो मिलेगा वो फेल में दिखाएगा। 41 से लेकर 60 तक वो पास में दिखाएगा। 60 से 80 तक फर्स्ट में दिखाएगा, और 80 से 99 तक ए ग्रेड दिखाएगा, और 100 अबव से लेकर वो जितना भी होगा वो ए प्लस दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे अप्रोक्स मैच लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को हमने करते हैं क्लोज। आ गया फर्स्ट, फर्स्ट आ गया आपका। और यहाँ पर क्या करते हैं हमने, इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ पर ताकि, और इसको हम देखिए 79 था, फर्स्ट आ गया, सेम निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कंट्रोल डी कर दिया, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके सभी का देखिए निकल गया डेटा। अब देखिए एक में इफ कंडीशन लगी, एक में भी लुकअप लगा है, लेकिन डेटा हमारा दोनों तरफ से मैच कर रहा है। तो आप दोनों तरीके से आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, एक आपको क्या करना है, एक एक तरीके से आप लेंथी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और एक तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट वर्क लाइक वीलुकअप जैसे लगा दिया, डेटा तो हमें, रिजल्ट तो हमें वही चाहिए। ठीक है, आप इफ कंडीशन से भी कर सकते हो और वीलुकअप से कर सकते हो। वीलुकअप से आपका टाइम बहुत बचेगा, और इफ कंडीशन आप इफ फॉर्मूले से लगाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो ये इस तरीके से मैंने आपको ना
इस तरीके से मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बेस पे बता दिया। आप इफ कंडीशन कैसे लगा सकते हो और VLOOKUP कैसे लगा सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।